Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, find the sum of n terms of the series whose nth term is 2 raised to n plus 1 plus 4 into n plus 1 n minus 2. So हमें एक सीरीज की nth टर्म दी है, हमें उसके लिए सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है. सो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं समेशन ऑफ सम मोस्ट कॉमन फंक्शंस, जैसे कि समेशन ऑफ 1 इज n, summation of n is n plus 1 by 2, summation of n square is n plus 1, 2n plus 1 डिवाइडेड बाई 6. तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास एक सीरीज है जिसकी nth टर्म है 2 रेज टू n प्लस 1 प्लस 4 n प्लस 1 n माइनस 2. ठीक है, तो थोड़ा इसको इवेल्युएट करते हैं. So this will become 4 n square minus 2n plus n minus 2. So ये बन जाएगा 2n plus 1 plus 4 n square minus n minus 2. और 4 का अंदर मल्टीप्लाई करें, so it will become 4n square minus 4n minus 8 tn. अब हम हमारे पास सीरीज है, उसकी nth टर्म है, तो हम सबसे पहले सीरीज की टर्म्स फाइंड करेंगे. सो टर्म 1 विल बी 2 रेज टू 2 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 8. ठीक है, ऐसे ही हम अलग अलग टर्म्स फाइंड करते हैं. तो t2 विल बी 2 क्यूब प्लस 4 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8. t3 विल बी 2 रेज टू 4 plus 4 2 cube minus 4 into 4 into 3 n है ना. यहाँ पे 3 स्क्वायर आएगा, 4 into 3 minus 8. So we can write our series as t1 plus t2 up to tn. So Sn becomes t1 है हमारे पास 2 square plus 4 into 1 square minus 4 into 1 minus 8. t2 है हमारे पास 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8. t3 है 2 रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 सॉरी माइनस 8 अप टू n. सो अभी हम इन सारी टर्म्स को सेपरेट करेंगे. सो हमें मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेज टू 4 अप टू 2 रेज टू n. एक तो ये सीरीज मिलेगी, फिर इनकी अलग सीरीज बनेगी. ओके, सो ये होगा प्लस 4 कॉमन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n. ठीक है, फिर माइनस कॉमन निकालेंगे हम -4. सो ये सीरीज बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n एंड -8 कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n. ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जीपी फॉर्म हो रही है where a is 2 square and r is 2. So sum of n terms of a GP is का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो Sn is sum of n term of a GP a r raised to n minus 1 upon
r माइनस वन। ओके, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये है समेशन n स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस ये है समेशन ऑफ n। सो हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8n समेशन ऑफ, ये है समेशन ऑफ 1 अप टू n टाइम्स। ओके, तो अभी हम इसको इवेल्युएट करेंगे। Sn इज 4 2 रेज टू n माइनस वन प्लस यहाँ से मैं 4n को कॉमन निकाल दूंगा तो हमें मिलेगा n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। सो ये होगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन डिवाइड बाई 6। 4n हमने कॉमन निकाल दिया तो ये होगा n प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस 4n कॉमन है तो 2। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम करेंगे 2n माइनस वन प्लस 4n 6 बाहर निकाल देते हैं तो ये होगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन। अब इसमें मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। सो दिस विल बिकम माइनस 3n माइनस 3 माइनस 6 टू ज़ा 12। सो ये बन जाएगा 4 2 रेज टू n माइनस वन प्लस 4n डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट के अंदर 2n स्क्वायर, ये 3n से 3n कैंसल, ये होगा 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 14। सो यहाँ से भी 2n स्क्वायर माइनस 14 में से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो Sn becomes 4 2 raised to n minus 1 प्लस 4n बाई 6। 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा n स्क्वायर माइनस 7। सो वी कैन राइट Sn इज इक्वल्स टू 4 2 raised to n minus 1 प्लस ये हो जाएगा 2 वन ज़ा 2 3 ज़ा 4n बाई 3 n स्क्वायर माइनस 7। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो वी कैन राइट आवर फाइनल आंसर इज sum of n terms of the series is 4 into 2 raised to n minus 1 plus 4n n square minus 7 divided by 3. Hope you understood it well. Best of luck.